कभी कभी दुनिया में कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो सिर्फ अपना नाम बड़ा नहीं करते, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर बना जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन फिर भी दिल इतना सादा था कि सड़क के कुत्तों के लिए भी उसके ऑफिस के दरवाजे खुले रहते थे। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने भारत को दुनिया के सामने गर्व से खड़ा किया। ये कहानी है रतन टाटा की, एक छोटे बच्चे से लेकर भारत के सबसे सम्मानित इंसान बनने तक की पूरी कहानी। चैप्टर 1, जन्म और बचपन। 28 दिसंबर 1937 भारत के मुंबई शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया रतन। वो भारत के मशहूर टाटा परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग सोचते हैं। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए। एक छोटे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा दर्द था। स्कूल में दूसरे बच्चे बातें करते थे और अंदर ही अंदर रतन टूटते जाते थे। फिर उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने उन्हें संभाला। उन्होंने रतन को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि इंसानियत, अनुशासन और सम्मान की सीख दी। यहीं से रतन टाटा की असली नींव तैयार हुई। चैप्टर 2, पढ़ाई और संघर्ष। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की, लेकिन उनका सपना बड़ा था। वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय विदेश जाना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन रतन टाटा ने कभी अपने परिवार के नाम का घमंड नहीं किया। वो आम छात्रों की तरह रहते थे, खुद काम करते, खुद सीखते और धीरे धीरे जिंदगी को समझ रहे थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अमेरिका में अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। उनकी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी, लेकिन तभी भारत से एक खबर आई। उनकी दादी की तबीयत खराब थी और रतन टाटा ने बिना एक सेकंड सोचे अमेरिका छोड़कर भारत वापस आने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो आगे चलकर भारत का इतिहास बदलने वाला था। चैप्टर 3, टाटा कंपनी में शुरुआत। आज लोग उन्हें अरबपति कहते हैं, लेकिन जब उन्होंने काम शुरू किया तो वो फैक्ट्री में आम कर्मचारियों की तरह काम करते थे। उन्होंने टाटा की फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ काम किया। लोहे की भट्टियों के पास खड़े रहना, मशीनों के बीच काम करना, पसीना बहाना, यही उनकी ट्रेनिंग थी। रतन टाटा मानते थे कि अगर आपको लोगों को लीड करना है तो पहले उनकी जिंदगी समझनी पड़ेगी। धीरे धीरे उनकी सोच और ईमानदारी सबको दिखने लगी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। चैप्टर 4, जब लोगों ने कहा तुम सफल नहीं हो पाओगे। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उस समय कई लोग उनके खिलाफ थे। कई लोगों को लगता था कि ये शांत और सरल इंसान इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था भी बदल रही थी, देश में कंपटीशन बढ़ रहा था। अगर उस समय कोई गलत फैसला होता तो टाटा ग्रुप टूट सकता था। लेकिन रतन टाटा ने डरने के बजाय नए सपने देखने शुरू किए। उन्होंने कंपनी को मॉडर्न बनाना शुरू किया, नई टेक्नोलॉजी लाई, नई सोच लाई, और फिर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को लीड भी कर सकता है। चैप्टर 5, टाटा नैनो का सपना। एक दिन रतन टाटा ने सड़क पर एक परिवार देखा। बारिश हो रही थी। एक छोटी बाइक पर पूरा परिवार बैठा था। पिता बाइक चला रहा था, बीच में बच्चा और पीछे मां। ये देखकर रतन टाटा के दिल में एक सवाल आया, क्या भारत का आम इंसान कभी सुरक्षित कार खरीद पाएगा? और यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का। उनका सपना था दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाना। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे ये असंभव है, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। हालांकि नैनो वैसी सफलता नहीं पा सकी जैसी उम्मीद थी, लेकिन उसके पीछे की सोच ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे थे, वो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते थे। चैप्टर 6, दुनिया में भारत का नाम। रतन टाटा ने सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में टाटा का नाम पहुंचाया। उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियां खरीदी। उस समय पूरी दुनिया हैरान थी, एक भारतीय कंपनी विदेश की इतनी बड़ी कंपनियां खरीद रही थी। लेकिन रतन टाटा ने साबित कर दिया कि भारत अब बदल चुका है। उन्होंने ये भी दिखाया कि भारतीय लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। चैप्टर 7, 26/11 और इंसानियत। 2008 मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ। पूरा देश डर और दर्द में था, लेकिन उस समय रतन टाटा ने जो किया उसने लोगों के दिल जीत लिए।
उन्होंने सिर्फ होटल की मरम्मत नहीं करवाई, बल्कि हर कर्मचारी और उनके परिवार का ध्यान रखा। जो लोग घायल हुए, जिनके परिवार टूट गए, उन सब की मदद की गई। रतन टाटा खुद लोगों से मिलने गए, क्योंकि उनके लिए कर्मचारी सिर्फ वर्कर नहीं थे, परिवार थे। चैप्टर 8, प्यार, अकेलापन और निजी जिंदगी। इतने बड़े इंसान की जिंदगी में भी अकेलापन था। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ, लेकिन शादी नहीं हो सकी। कभी परिस्थितियां, कभी जिंदगी के फैसले, और धीरे धीरे उन्होंने खुद को काम और देश के लिए समर्पित कर दिया। शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान मानते हैं। चैप्टर 9, रतन टाटा क्यों अलग हैं? आज दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन रतन टाटा अलग क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने से पहले इंसानियत कमाई। वो आज भी सादगी से रहते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, युवाओं को सपोर्ट करते हैं, नई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने कभी अपने नाम का घमंड नहीं किया, और शायद यही वजह है कि भारत का बच्चा बच्चा उन्हें सम्मान देता है। इमोशनल एंडिंग। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ बिजनेस नहीं बनाते, वो भरोसा बनाते हैं। रतन टाटा उन्हीं लोगों में से एक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। और शायद इसी वजह से जब भी भारत के सबसे महान लोगों का नाम लिया जाएगा, रतन टाटा का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। आउट्रो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही महान लोगों की प्रेरणादायक जीवन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी